हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू लाइव ट्रेडिंग वीडियो। और दोस्तों, एक लॉट सीरीज़ का आज हमारा ये डे 9 है और यहाँ पर मैं डाउन साइड का एक ट्रेड बना चुका हूँ। इस ट्रेड को लेने का लॉजिक क्या है, उसको जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। वीडियो के एंड में मैं चार्ट के ऊपर आपको डिटेल में समझाऊंगा इस ट्रेड को लेने का लॉजिक क्या है। बाकी तो अभी फ़िलहाल यही देखना है कि इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस मिलेगा या फिर टारगेट मिलेगा। वैसे जब से ट्रेड लिया है तब से अपना ट्रेड प्रॉफिट में ही चल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब हमारा ट्रेड ट्रेड लेते ही प्रॉफिट में जाता है तो अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आता है उसको टारगेट तक होल्ड करने के लिए। अभी यहाँ पर 1000 का इसने हाईएस्ट प्रॉफिट दिखा दिया इस ट्रेड ने, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इस ट्रेड में जो अपना टारगेट रहने वाला है वो 30 पॉइंट प्लस का ही रखूँगा मैं। जैसा जैसा मोमेंटम अगर फास्ट आया तो फ्लो में ज़्यादा पॉइंट भी लेने की कोशिश करूँगा। बस मेरा एसएल हिट नहीं होना चाहिए। एसएल की बात करूँ तो इस ट्रेड में मेरा एसएल अभी 10 पॉइंट का ही एसएल मैंने रखा हुआ है, ज़्यादा बड़ा कोई एसएल नहीं है इसमें। यानी कि 750 अगर इसने लॉस में दिखाया, रेड में दिखाया, तो मैं इस ट्रेड को कट कर दूँगा। ज़रा भी टाइम इसको कट करने में मैं नहीं लगाऊँगा। प्रॉफ़िट में जितना चलता रहेगा उस हिसाब से देखेंगे, क्या मोमेंटम आ रहा है, डाउन साइड में फ़ास्ट मोमेंटम आ रहा है, कैसा आ रहा है, तो उस हिसाब से टारगेट को मैं रखूँगा। अभी 1200 तक का इसने हाईएस्ट प्रॉफ़िट दिखाया है, बड़ी अच्छी बात है। और ये ऐसे जब धीरे-धीरे प्रॉफ़िट इंक्रीज़ होता है तो इससे पता चलता है कि अपना टारगेट ज़्यादा दूर नहीं है और इस ट्रेड को होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मार्केट ने जो 2 दिन में दिमाग ख़राब किया है, हो सकता है आज मॉर्निंग में ही उसका बदला सारा वापस मिल जाए, है ना? 2 दिन साइडवेज़ रहा मार्केट, कोई ख़ास प्रीमियम मूव नहीं किए, तो आज डाउन साइड में प्रीमियम मूव होते दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर अपना प्रॉफ़िट भी इंक्रीज़ हो रहा है। और जब प्रॉफ़िट इंक्रीज़ होते जा रहा है तो फिर प्रॉफ़िट का यहाँ पर लालच नहीं करना है। 1500 का प्रॉफ़िट इसने हाईएस्ट दिखाया है। सिर्फ़ बड़े पॉइंट का लालच करना है और अपने जो लॉस सेट किया हुआ है बस उसका लालच करना है कि भाई उससे ज़्यादा हमें नहीं देना है। होप में नहीं बैठना है कि डाउन साइड जा रहा है और धीरे-धीरे प्रॉफ़िट कम होते जा रहा है और एसएल की तरफ जा रहा है, तो अभी होल्ड करते हैं, हो सकता है आ जाए वापस से, है ना? तो जो एक बार लॉस को फिक्स कर लिया ट्रेड लेते समय, उस पे स्ट्रिक्ट रहना है बस, उससे ज़्यादा इधर-उधर कुछ नहीं सोचना है। 1700 का यहाँ पर प्रॉफ़िट दिखा दिया, बड़ी अच्छी बात है। 1800 और अपना टारगेट यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। 30 पॉइंट वैसे तो मिनिमम टारगेट है इसमें, लेकिन मैंने 10 पॉइंट का एसएल रखा है। तो अपना 1:3 का ये ट्रेड बन जाएगा। अगर फ्लो में 30 पॉइंट के प्लस भी जाएगा तो मैं उससे ज़्यादा भी यहाँ पर लेने की कोशिश करूँगा। जिस हिसाब से मार्केट डाउन साइड जाने की कोशिश कर रहा है और प्रीमियम इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो ऐसे में प्रॉफ़िट को देख के डर की वजह से कम प्रॉफ़िट अगर बुक कर लिया, तो ये अपॉर्च्युनिटी मिस हो जाएगी और महाचूतियापा कहलाया जाएगा कि भई जब मार्केट पैसा दे रहा था तो क्यों नहीं लिया? अभी यहाँ पर 30 पॉइंट का अपना टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुका है, पर मैंने यहाँ पर प्रॉफ़िट बुक नहीं किया, है ना? 2300 का हाईएस्ट प्रॉफ़िट इस ट्रेड ने दिखा दिया है, तो आज ऐसा कोई चुतियापा यहाँ पर नहीं चलेगा। जब मार्केट पैसा देने के लिए राज़ी है तो हम क्यों ना लें, है ना? यहाँ पर टारगेट ऑर्डर मैं डाल देता हूँ, तो यहाँ पर 180 के प्राइस पे तो अपने 30 पॉइंट मिल ही चुके हैं, तो यहाँ पर 187 का डाल देते हैं, यानी कि जो कि 37 पॉइंट का टारगेट इसमें हो जाएगा और 1:4 के आसपास का टारगेट हमारा ये बन जाएगा। फिलहाल यहाँ पर प्रॉफ़िट थोड़ा-सा डिक्रीज़ हो रहा है, बाकी ऐसा होता है जब किसी भी डायरेक्शन में अपना ट्रेड चलता है तो थोड़ा-थोड़ा डिक्रीज़ होगा, थोड़ा-थोड़ा बढ़ेगा, तो ऐसा तो चलता रहेगा, है ना? और फ्लो में यहाँ पर ये टारगेट ईज़िली मुझे मिल जाएगा, इतना तो पक्का है, क्योंकि अभी यहाँ पर राउंड नंबर आने वाला है 23,500 का। उससे पहले-पहले मुझे अपने प्रॉफ़िट को बुक करना है, उसके बाद कोई रिस्क नहीं लेना इसमें। क्योंकि कहीं न कहीं 23,500 का जो लेवल है वो सपोर्ट का काम करेगा और अगर किसी वजह से वहाँ से पुल बैक भी आया तो फिर बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा। प्रॉफ़िट डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा और अगर किसी वजह से रिवर्सल आ गया वहाँ से, तो फिर तो सत्यानाश हो जाएगा। तो इसलिए मैंने जो अपना टारगेट ऑर्डर डाला है वो उस 23,500 के लेवल से काफ़ी ऊपर डाल दिया है, जो कि यहाँ पर हिट भी हो चुका है। अब मार्केट वहाँ से सपोर्ट ले या फिर रिवर्स हो जाए या फिर और गिर जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छे खासे यहाँ पर मैंने पॉइंट बुक किए हैं। 37 पॉइंट इस ट्रेड में मुझे मिले हैं, जो कि 10 पॉइंट का रिस्क मैंने इस ट्रेड में लिया था और उसके अगेंस्ट में यहाँ पर मैंने करीबन 1:4 का टारगेट इस ट्रेड से लिया है, जो कि बहुत अच्छा ट्रेड गया। अगर सपोज़ करो इसी में ही बड़ी क्वांटिटी होती तो यही एक जैकपॉट ट्रेड कहलाता, क्योंकि 37 पॉइंट कम नहीं होते, काफ़ी ठीक-ठाक पॉइंट होते हैं। चलिए अभी इस ट्रेड का लॉजिक जान लेते हैं, किस तरीके से मैंने इस ट्रेड को बनाया था, क्या देखकर। तो दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 10:54 और यहाँ से क्या खतरनाक रिवर्सल आया है। भाई साहब, जहाँ से मैंने प्रॉफ़िट बुक किया, वहाँ से ही ऐसा खतरनाक रिवर्सल आया
जिन्होंने भी ये सोच के अपने ट्रेड को होल्ड कर लिया होगा कि यार चलो ये छोटा-मोटा पुल बैक झेल लेंगे और जैसे ही ये वाले कैंडल बने होंगे तो उनको फिर से कॉन्फिडेंस आया होगा और भी बड़े टारगेट के लिए, या फिर जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं उन्होंने सोचा होगा कि भाई अब यहाँ पर दोबारा से सेलिंग दिखाई तो अभी और नया लो बनाने जाएगा और प्रॉफिट बनेगा, और वहीं से उनको ट्रैप करके एक खतरनाक रिवर्सल मारा जो कि अपने डे हाई पे आके फिर से खड़ा हो गया मार्केट। अब आप सोचोगे कि यार हो सकता है इस रिवर्सल को कैच करने के लिए मैंने भी ट्रेड किया होगा, बट ऐसा नहीं है। जब एक बार अपने को अच्छे खासे पॉइंट एक सिंगल ट्रेड में मिल गए हैं तो क्यों फालतू का दिमाग लगाना, क्यों फालतू का लालच करना। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया, वही मेरा एक सिंगल ट्रेड है फिलहाल। चलिए अब इस ट्रेड का मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि मैंने क्या देखकर इस ट्रेड को बनाया था। तो इस ट्रेड को लेने का लॉजिक जो मैंने लगाया था वो प्रीवियस डे को एनालिसिस करके लगाया था। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ प्रीवियस डे मार्केट ने क्या किया था। एक अपसाइड का मोमेंटम देके मॉर्निंग में, उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो ये एक एक रेंज बना दी थी इसने। और हो जा भाई ड्रॉ। हाँ, ये वाली एक रेंज बनाई जिसमें ये 50 घंटे यहीं पे ही घूमता रहा कल के दिन, है ना। एक दिन में 50 घंटे नहीं होते, मजाक में बोल रहा हूँ, है ना। लेकिन कुल मिलाकर पूरा दिन ही इस छोटी सी रेंज में मार्केट ने निकाल दिया। तो आज का मार्केट जैसे ही ओपन होता है, ओपन होते ही ऊपर निकलने की कोशिश की, फर्स्ट कैंडल में नहीं निकल पाया, एक इनडिसीजन कैंडल बना के क्लोज हो गया इसी रेंज में। सेकंड कैंडल को अगर देखोगे तो आपको क्या नजर आ रहा है ना। सिंपल सा लॉजिक है, ये सेकंड कैंडल प्रीवियस डे के रेंज के लो के नीचे निकला है, तो जाहिर सी बात है पुट में ट्रेड बनाया जाएगा यहाँ पर। बस इसी कैंडल को देखते हुए मैंने यहाँ पर अपना ट्रेड बनाया, और फ्लो में देखोगे तो ये जितने भी कैंडल यहाँ पे बने हैं ये वाले इनमें मुझे मेरा टारगेट मिल गया। बस सिंपल सा लॉजिक लगाया मैंने प्रीवियस डे का ये वाला रेंज देख के कि जो भी कैंडल इधर ऊपर निकलेगा तो कॉल साइड का ट्रेड बनेगा, नीचे निकलेगा तो डाउन साइड का ट्रेड बनेगा। बस इतना सा लॉजिक मैंने लगाया इस ट्रेड में। बाकी यहाँ पर डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन करके और डे हाई पे आके अभी ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर कोई भी मैं दिमाग नहीं लगाने वाला हूँ कि डब्लू बन गया, रिवर्सल आ गया। और प्रो ट्रेडर वही कहलाता है जो एक बार अगर टारगेट मिल जाए तो दोबारा मार्केट में ट्रेड करने का चुल ना मचे जिसको, वो ही प्रो ट्रेडर कहलाएगा। अगर ये एक लॉट वाली सीरीज आपके ट्रेडिंग में जरा भी चेंजेस ला रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और कमेंट में ये भी लिखना कि फुल सपोर्ट है सर, कंटिन्यू रखना इस सीरीज को पूरी शिद्दत के साथ। बाकी जो लोग नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।